हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, नववर्ष 2024 शुरू होने से पहले दिसंबर अभी और है, और दिसंबर आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा, मुझे ऐसा लगता है आपकी कुंडली के हिसाब से। आपकी कुंडली अर्थात मीन राशि के हिसाब से। मीन राशि वालों के लिए जो अक्टूबर के 30 तारीख को राहु और गुरु का जो एक दूसरे से दूर हुए हैं, मेष राशि से अलग हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा सुखद आपके लिए है, क्योंकि गुरु जो है आपके राशि का स्वामी है, बेहद सुखी, बेहद अच्छा है। लेकिन गुरु अभी वक्री है, 31 दिसंबर तक वक्री है। वक्री होना शुभ भी है, गुरु का वक्री होना शुभ है, चेष्टा बली हो जाता है, अच्छा होता है ये। राहु भी मैंने पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, राहु का मैंने कहा है कि राहु कब से एक्टिवेट होगा, तो एक्टिवेट भी मैं बता देता हूँ। वो 25 दिसंबर से एक्टिवेट राहु हो रहा है। 25 दिसंबर से तो सब कुछ अच्छा होना ही है, उससे पहले पूरा 1 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक क्या कुछ रहने वाला है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, और बहुत अच्छा होने वाला है ये भी मैं पहले बताऊं, और डिटेल में तो जाऊंगा ही। लेकिन अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद करिए, अच्छा लगे तो करिएगा, और लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और 5 बार या 11 बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, मेरा एनालिसिस आपको समझ में आए तो, और नहीं आए तब भी लिख दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि वालों के लिए आपका भाग्येश जो है वो मंगल है, और मंगल स्वगृही हैं, और ये कब से 16 नवंबर से ही स्वगृही हुए हैं, और ये 28 दिसंबर तक स्वगृही रहेंगे। और कहते हैं ना कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, और भाग्य अगर अच्छा हो तो हर एक चीज़ हासिल किया जा सकता है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे फाइनेंस हो, लव लाइफ हो, एजुकेशन हो, हर एक क्षेत्र में शुभता आएगी, निश्चित आएगी, क्योंकि भाग्येश मंगल भाग्य स्थान में ही है। ये अलग बात है। अगर आप हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 21 जनवरी 2024 तक मंगल महाराज, सूर्य आप यहाँ देख रहे हैं ना, सूर्य और मंगल ये सूर्य के इतना नज़दीक चले गए हैं कि ये अपने अस्तित्व को खो बैठे हैं, अर्थात अस्त हुए हैं। जब कोई भी ग्रह अस्त होता है वो प्रॉपर फल नहीं दे पाता है। एक तो आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भाग्य आपके साथ है। अगर आपके लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ में मंगल ऑलरेडी अगर अस्त है, नीच का है, या फिर अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट है, अशुभ राशि में, पाप राशि में बैठा हुआ है, और आपका भाग्येश है नवमांश में, दशमांश में, दृष्काण में, होरा में अगर कमज़ोर है तो फाइनेंशियली दिक्कतें, प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियाँ, पर्सनल लाइफ में परेशानियाँ, और भाई बंधु, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार से समस्याएं आएंगी, आ रही थी, लेकिन कुछ हद तक कम होंगी, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होंगी। इसीलिए ये जो है वो राशि के हिसाब से है, चंद्र राशि के हिसाब से ये कुंडली के एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। और चंद्र राशि के हिसाब से अगर बात करते हैं तो ये जो धरती है वो 8 अरब लोगों की धरती है, और 8 अरब लोगों में से 70 करोड़ के आसपास में ये मीन राशि के हैं, और सभी के साथ एक जैसी ही घटनाएं घटेंगी ये भी तो संभव नहीं है। इसीलिए आपकी जो कुंडली होती है वो डीएनए होती है, आपका डीएनए है। इसलिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5, 10 या 50 सेकेंड या 1-2 मिनट का अंतर से भी अगर किसी का जन्म होता है तो पूरी कुंडली बदल जाती है। आप देखते होंगे ना, ट्विंस का जन्म होता है, एक का भाग्य कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और होता है, वही हाल है। ये मोटा मोटी तौर पर है, मोटा मोटी तौर पर, अर्थात अगर आपके लग्न कुंडली में भाग्येश कर्मेश, भाग्येश अर्थात मंगल, कर्मेश अर्थात गुरु, गुरु ही लग्नेश भी है, ये ग्रह अच्छे हैं तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो फलादेश आप पर 100% सटीक बैठेगा, क्योंकि मैं पूरा डिग्रियों के हिसाब से आपको फलादेश करके बता रहा हूँ। ये प्रामाणिक फलादेश है। अगर ये सटीक नहीं बैठता है
तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इन ग्रहों की कमजोरी है। आपके आसपास में कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, उन योग्य एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए, या फिर आप असहज महसूस करते हैं वहाँ पर एनालिसिस करवाना, तो नीचे नंबर दिया होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करने के बाद मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर दोनों ही स्थिति में आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मेरा निवेदन है, हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू करते रहिए। एक माफ कीजिए, गुरु की भगवत वासुदेव की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा जरूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप प्रतिदिन करिए। तुलसी जी पर जल अर्पित कीजिए। मेरा निवेदन है, अगर विश्लेषण विस्तार से करवा सकते हैं, कई होते हैं ऐसे जो कि बोलते हैं कि जो है हम तो 5-7 साल से एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, तो मेरा निवेदन है, तो ऐसी स्थिति में अगर घरेलू, ये जो है ना घरेलू उपचार है एक तरीके से मानकर चलिए, अगर 7-8 साल से कुछ बदलाव नहीं आ रहा है तो कुछ बड़ी बीमारी है। तो वो आप अपने विशेषज्ञ से, उस बीमारी से संबंधित विशेषज्ञ से अपनी कुंडली के एनालिसिस जरूर करवा लीजिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक तो भाग्य से आपके साथ है, दूसरी बात है आप कामकाज, अब व्यापारी हैं या फिर आप दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, यानी कि घर को लेकर के विवाद चल रहा है, ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, या फिर जो है इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि से जो है बनती नहीं है, संबंध खराब हैं, और किसी लोन का लेना देना है, पैसे की बड़ी दिक्कत आ रही है, और जो भी मामला है वो उलझता जा रहा है, तो अब ये जो दिसंबर में है ये मामला सुलझेगा, क्योंकि ये जो आपका चतुर्थेश बुध है वो केंद्रस्थ है, दशमस्थ है, शुभ होता है, बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। एक पहली बात। दूसरी बात, सप्तमेश जो बुध है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है। ये ध्यान रखिएगा, ये चंद्र राशि के हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से सीधा सप्तम का पर दृष्टि है और मतलब चतुर्थ स्थान पर दृष्टि है, सप्तम दृष्टि बहुत अच्छा है, यानी कि घर खरीदने के सोचने, गाड़ी इत्यादि सबके लिए, जो मैंने पहले कहा वो सबके लिए अच्छा होने वाला है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होने वाला है। विवाह करना चाह रहे हैं, विवाह के लिए बात बन नहीं रही है, और विवाह का सीज़न भी है दिसंबर के महीने में, तो देवोत्थान एकादशी के बाद तो सीज़न शुरू हो ही जाता है, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छा है। विवाह के लिए योग्य वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश अब इस महीने में पूरी हो सकती है। कहीं बातचीत चल रही है, अधूरी रही है बात, तो वो बात भी कंप्लीट हो सकती है, शुभता आ सकती है, शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद जाकर के गुरु को मान कर चलिए, हाँ गुरु भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। देख लीजिए यहाँ से आपका लग्नेश होकर के यहाँ, यानी कि राशि का स्वामी होकर के, और उसके साथ दशमेश होकर के भी यहाँ बैठा, यानी कि सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। द्वितीयस्थ दशमेश होकर के द्वितीयस्थ होना अपने आप में शुभ होता है। दशम से वो पंचम हो जाता है, शुभ है। द्वितीय से वो नवम हो जाता है, शुभ है, अच्छा है, भाग्य आपका साथ देगा। खैर, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, पूरा डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो, लेकिन मोटा मोटी तौर पर मैंने जो आपसे कहा और जो पूजा करने के लिए कहा वो पूजा जरूर करिएगा। और किसी प्रकार कोई अगर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।